सर कहिएगा कि वैसे तो आपको पता है कि जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट ये वाली टर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जा रही है और मरीम नवाज़ या दीगर सियासी लोग जो है वो ये बात करते हैं कि ऐसे इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है अदालत से, वो इलेक्शन को लेके हो या जमानत को लेके हो। और तो ये आज हम पेशी, आप क्या समझते हैं इस पर, क्या रिजल्ट निकल सकता है या क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, पहले तो मैं ये कहता हूँ कि किसी भी सूरत मरीम नवाज या जब हुकूमत ये दावे करती है कि जी इमरान खान को जमानतें मिल जाती हैं, तो मेरा ख्याल है इनको याद रखना चाहिए हमजा शहबाज को अपने घर बैठे छुट्टी वाले दिन जमानत मिल गई। मरीम नवाज ने ऑर्डर कर दिया जी कि 15 दिन पहले बताना पड़ेगा, किसी किस्म की गिरफ्तारी के कोशिश करने के लिए भी 15 दिन पहले बताना पड़ेगा। उसके बाद इसहाक डार को एब्सकॉन्डर होते हुए, इश्तिहारी होते हुए एक वीआईपी जहाज में बिठाकर और जनाब वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ लाया जाता है। तो बदकिस्मती से हुकूमत के पास तो इस तरह का कहने को कुछ नहीं है। अब दूसरे एंड पे बात करते हैं। देखिए, इमरान खान को एक बड़ा खूबसूरत बात मैंने कुछ हाई कोर्ट के जज उन्होंने रिमार्क्स दिया, जस्टिस साहब ने, कि एक शख्स पर 71 साल में कोई मुकदमा नहीं बनता और 160 मुकदमे बन जाते हैं। एक कैसा मुजरिम है जो पूरी जिंदगी तो कोई जुर्म करता नहीं और 6 महीने में ये 171 जुर्म, 150 जुर्म कर रहे हैं। जो हो रहा है ये बहरहाल आवाम को नजर आ रहा है और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को जमानत मिल जाएगी। कल हमने देखा इमरान खान की टांग पे किस तरह बोझ पड़ा और वो लंगड़ाते रहे और आज व्हील चेयर पे गए हैं। ये सब कुछ देखना पड़ेगा और मेरा ख्याल ये है कि बार बार मैं कह रहा हूँ जी, अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट हामिद खान साहब, कल हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुदूद में रहें और साथ साथ में जो चीज़ें उन्होंने पेश की हैं तो उसमें ये कहा गया है कि सिक्योरिटी का जो मामला है, यानी 3 लाख जो लोग उन्हें चाहिए, एहलकार चाहिए और सिक्योरिटी के लिए, इसी के साथ साथ जो फंड है वो भी अभी तक नहीं मिला। तो ये जो मामला है, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसी पर कोई अलग दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करेगी? क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस किस्म के हालात हैं, हम देख रहे हैं कि पार्लियामान से जिस तरह हमले किए जा रहे हैं, एक टकराव की सियासत तो पहले से शुरू हो चुकी है और दोनों इदारे एक दूसरे के साथ और फिर हमने ये देखा कि परसों जिस तरह इन्विटेशन थी, तमाम तर जजेस उसमें शामिल थे लेकिन काजी फायज ईसा उस डिनर में शामिल नहीं थे। तो ये इख्तलाफात भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। इस वक्त इस दीगर केसेस पे भी ये असरात होगा। हरमीत, देखें, बात यह है कि चीफ जस्टिस ने और अदलिया ने अपनी कमजोरी खुद दिखाई, जिसके नतीजे में मैं ये कहता हूं कि पहले पार्लियामेंट, पहले काबीना आंखें दिखाती रही, वुज़रा आंखें दिखाते रहे। पार्लियामेंट ने अपनी हदूद से कई सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में तजावुज़ किया और अब इलेक्शन की ये जो धमकी आमेज अंदाज है पिटीशन के नाम के ऊपर अपनी धमकी से भरी हुई दरखास्त डालने का, ये जो रिपोर्ट के नाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का अमल है, इसकी नज़ीर नहीं मिलती, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। और मैं आपको ये बताऊं, जो आपने कहा जस्टिस काजी फायज ईसा नहीं शामिल हुए, शायद मेरा ख्याल है, मैं तौहीन अदालत ना कर दूं, कि इनको पता था कि दाएं बाएं जरदारी और शहबाज शरीफ नहीं बैठेंगे, कि कोई 14 जजेस बैठेंगे, तो नहीं गए। लेकिन बदकिस्मती है, जजेस को अपना जो है वो यूनिटी शो करने की बड़ी सख्त जरूरत थी और होनी चाहिए। लेकिन इससे अब एक फैसला, एक चीज मुझे समझ आई, अगर अवाम गौर से देखें तो ये एक फुल कोर्ट था जिसका फैसला 14-1 से आया, यानी 14 जज इकट्ठे हो गए एक तरफ और एक तरफ हो गया। तो क्या ये हुकूमत के लिए एक तरह से बड़ा क्लियर मैसेज नहीं है कि अदलिया बहरहाल अपनी सर्वाइवल के लिए और अपनी खुद मुख्तारी के लिए कहीं ना कहीं खड़ी हो सकती है, हो जाएगी? यही वक्त की जरूरत है। और हुकूमत जिस तरह हर मामलात में, ख्वाजा आसिफ की तकरीर देख लें, बाकी देख लें, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को ड्रैग कर रही है, ये बड़ी खतरनाक रविश है। आप वो ईंट का जवाब कोई पत्थर से देने की बातें करते हैं, इस तरह मामलात नहीं होते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट। हामिद खान साहब, नाकाम, अगर मुज़ाकरात की बात की जाए, तमाम तर नजरें, सबकी नजरें उसी पर थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं नाकाम हो गए। लेकिन उसी दौरान गिलानी साहब ने एक बात की थी, अगर आपकी नज़र से गुजरी हो तो उनका कहना यह था कि इलेक्शन जो है इस वक्त, अगर हम देखें, तमाम तर ग्राउंड रियलिटी ये है कि पीटीआई के टिकट्स के लिए लोग क्या क्या जतन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त गिलानी साहब का ये बयान कि इलेक्शन के मामलात पर जो है उसको कबूल करना होगा, जिस किस्म के भी रिजल्ट्स आते हैं,
मकसद क्या था सर? एक तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला उनका निगरान मोहसिन साहब जो हैं, इसी तरह इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी यही कहा जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं पीडीएम का हिस्सा है, फिर ऐसे में तमाम तरह इंतजामिया उनके अंडर है। ये कहने का मकसद क्या था सर? ये मकसद वही है जो मैंने आपसे एक प्रोग्राम में पहले भी कहा कि इवेंचुअली पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा होनी हैं। जनूबी पंजाब में सबसे बड़ा अखाड़ा जो लगना है वो पीपल्स पार्टी नून लीग का आपस में लगना है, क्योंकि होना यह है कि देखें पीटीआई की सीटें जो है ना वो बड़ी मखसूस हैं, बड़ी पक्की हैं जनूबी पंजाब की हद तक। हाँ जी। पीपल्स पार्टी का सारा जोर पंजाब में वापसी का है, और पंजाब में वापसी के लिए पीपल्स पार्टी माजी में भी जनूबी पंजाब में मकबूल रही, चाहे वो मखदूम अहमद साहब का हल्का हो। ठीक है, आमिर खान मिश्र की पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। थैंक यू सो मच।